अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप मेंबर बन सकते हैं तो मेंबर ज़रूर बनिए, या जो थैंक्स है वो कीजिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू करूं, ये काम कर सकूं। तो जनाब, आज बड़ा इंटरेस्टिंग, सुहेल अफरीदी साहब झूठों में गिर के रह गए, चकरा कर रह गए, हो क्या रहा है। और इमरान खान का जो एक्सेस है, जो इमरान खान तक रसाई है, कैसे एक तहरीक इंसाफ के लिए मुअम्मा बन चुकी है, कैसे अजीबो गरीब से काम हो रहे हैं जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। ग्रुपबाजी एक बार फिर शुरू हुई हुई है, लेकिन इस बार अजीबो गरीब किस्म के काम आ रहे हैं। फिर जनाब, मैं ये खाकसार शाकसार टाइप के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, तो अदील राजा साहब का नाम जो है वो लिया गया आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ग्रुप में। वो क्या मामला था उस पर भी बात करूंगा। कौन है मुझसे जो इतना तंग है, और क्यों तंग है इतना, क्या वजह है इसकी, मैं तो आपको जानता भी नहीं मोहतरमा, तो आपको क्या दुख है मेरे से, इस पर बात करूंगा। साथ साथ बात करेंगे हार्ड स्टेट की, कि आखिर हम कितनी एक हार्ड स्टेट बनना चाहते हैं। हम बेबी डॉल में सोने दीप बनना चाहते हैं, दुनिया पितल दीप बनना चाहते हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। और आखिर में मैं 4 टिकटॉकर सहेलियां करने चली पंजाब बर्बाद, इस पर बात करूंगा। आज एक टिकटॉकर सहेली ने एक और दावा किया है, उस पर मुझे 3-4 लोगों ने रब्ता किया, वो हंसे भी और उन्होंने दुख का भी इजहार किया। तो मैंने कहा इस पर बात कर लेते हैं सर, थोड़ी बहुत गुजारे लायक बात कर लेते हैं। और जब भी मैं ये लिवाइस की शर्ट पहनता हूं तो 4 लोग कमेंट करते हैं कि असली है कि नकली है। असली है भाई। अच्छा, और साथ साथ बहुत शुक्रिया, आपने अरशद साहब का वाकया मैंने सुनाया था, मैंने कहा था आप कमेंट कीजिएगा। मैंने गिने नहीं है, 100 होंगे तो फिर दोबारा सुनाऊंगा। बस मैंने ये अजीबो-गरीब सी शर्त रखी, नहीं सुना दूंगा मैं, लेकिन 100 कमेंट करें उस पर, इसके बारे में। तो खैर जनाबे वाला, सवेरे सवेरे हमको ये पता चला कि हमारे नाम की माला जपी जा रही है तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के ग्रुप में। एक खातून हैं, उनका नाम है सेनेटर मशाल यूसुफजई, वो वकील भी हैं गालिबन, तो बड़ी अच्छी दलेर खातून हैं। उन्होंने ग्रुप में लिखा कि जी ये मेरे मुतालिक ये बात अदील राजा और अलीना शिगरी को नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताई, ये भी बता देते। तो हमने कहा फिर हमें बताए, क्यों नहीं बताई आपने। तो उन्होंने आगे से जिस बंदे ने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार मुझे पता नहीं कौन सी बात है, ये बताइए, भोंगी सी बात इसने की है, इसको समझ नहीं आई खास। तो खैर फिर हमने खोज दौड़ाई कि इसने क्या हरकत की है कोई, मशाल यूसुफजई साहिबा ने। तो खोज लगाई तो हमें अजीबोगरीब सी इतला आई। वो इतला आप तक मैं पहुंचा देता हूं, मैंने चंद दोस्त पहले ही वो इतला कर चुके हैं। इतला ये है, तफसील ये है कि जनाबे वाला मशाल यूसुफजई और सैयद अली जफ़र, सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफ़र साहब पहुंचे जनाब सुहेल अफरीदी साहब के पास इमरान खान से मुलाकात करने के बाद। और सुहेल अफरीदी साहब को बताया कि ओए सुहेलिया, खान ने क्या है कि बैरिस्टर सैफ अपने पुराने अहदे ते रहेगा नवी काबीना विच, ते नाल नाल इंटीरियर भी उसको दे दो। अब इमरान खान साहब वो चाहते हैं सूबे में ऑपरेशन ना हो, मेरे कोई बंदे ना उठाए जाएं, सनम जावेद जैसे वाकयात दोबारा ना हो, ये अफसोसनाक वाकयात। तो ये इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि पुलिस भी बैरिस्टर सैफ के हवाले कर दो ताकि पुलिस जिंगल अल्लाह हू करती फिरे सूबे में। तो शकील अफरीदी साहब बड़े परेशान, और शकील नहीं, सुहेल अफरीदी साहब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने रब्ता किया जनाब सलमान अकरम राय साहब से। उन्होंने कहा राय साहब, वाई दिस कॉलर वेरी डीप ब्रो। राय साहब ने कहा आई विल चेक टुमारो ब्रो। राजा साहब तीर की तरह निकले और वो पहुंच गए सीधा अडियाला जेल। वो तीर जाके जब उन्होंने इमरान खान को चुभोया तो इमरान खान ने कहा भाई मैंने कब कहा है। तो ये एक हैरानकुन सा वाकया, अजीबो गरीब सा वाकया हो गया। अब पता ये चल रहा है कि जनाब वो मशाल यूसुफजई साहिबा तो इंसिस्ट कर रही थी, वो तो जोर लगा रही थी, वो तो हवा में उल्टबाजियां लगा रही थी कि ये खान साहब ने कहा करो, ये ऐलान कर दो, मनादी कर दो, इस ढोल वाले के गले में 100 रुपया डालो, वो गली गली डोर फिल के बजाएगा कि गली गली में शोर है, बैरिस्टर सैफ साडा कुछ और है, कुछ कर दो बस, लेकिन ये चला दो। लेकिन वो मामला वहां पर ही रुक गया। अब मामला क्या है, जरा सीरियसली मामला ये है कि इमरान खान तक की रसाई इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। इस्टेब्लिशमेंट जिसकी मर्जी है उसको भेज देती है, जिसका दिल नहीं करता उसको नहीं भेज देती है। यहाँ तक कि इमरान खान खुद भी इमरान खान से मिलने आए तो इस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान साहब कहते हैं जी कर्नल साहब बैठ के कंट्रोल करते हैं, तो कर्नल साहब का नहीं दिल करेगा तो इमरान खान खुद अपने आप से नहीं मिल सकेगा। कुछ इस तरह के मामलात हैं, हालात हैं। बेबस सा हमारा चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, मायूस सी शक्ल लेके, वो उहदे एंजॉय कर रहे हैं, घोड़े चलाते हैं, चिकन कढ़ाई कुकड़ियाँ छिकते हैं, बैठ के महंगे महंगे खाने खाते हैं, वो फॉरेन डेलीगेशन से मिलते हैं। उनको दुख है कि सारी दुनिया में मंसूर अली शाह को बुलाया जाता है, मुझे कोई घास नहीं डालता। आखिर मेरे जूरिस्प्रूडेंस में क्या कमी है। मैं उनको क्या बताऊं कि सर आप में सिर्फ आयोडीन की कमी नहीं, आप में हिम्मत की कमी है, जुर्रत की कमी है, आप में हर किस्म की कमी है, बल्कि वो कमी भी आपके अंदर है मुझे लगता है जो कि दीवारों पे लिखी होती है।
लेकिन खैर ये मैं मौजू से भटक गया। तो जनाब कुछ लोगों को एक्सेस दे के फिर उन लोगों को अजीबोगरीब सी बातें बता के फिर इमरान खान साहब के अजीबोगरीब से फैसले करवाए जाते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि बुशरा बीबी को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है कि आप कहें ना बुशरा बुशरा बीबी आप बताएं ना, खान साहब को समझाए ना, तो वो कहती कर देना, तो फिर हो जाता है ना। ये भी मुझे किसी ने बताया, लेकिन ये मैं तफसीलन जिक्र नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगता, मैं ख़वातीन पे बात नहीं करना चाहता ज़्यादा। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट वीमेन, आई ओनली टॉक अबाउट मैन और वुमेन हु आर इन पॉलिटिक्स, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। तो खैर जनाब ये सूरत हाल है। तो सोहेल अफरीदी साहब को दो किस्म के चैलेंजेस गए। एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी लड़ाई चल ही रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो गुप्त असासे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, ये गुप्त असासों की सरकोबी भी बड़ी ज़रूरी है और अपना एक्सेस रिस्टोर करवाना है किसी भी हाल में। यहाँ पर इनको फ़ायदा है, अदरवाइज दिस विल नॉट बी गुड फॉर हिम, दिस विल नॉट एंड अप गुड फॉर हिम। अच्छा, कल जनाब हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट का इमेज तर्क करके एक हार्ड स्टेट बनना होगा। अब मुझे मालूम है पहली बार ये आर्मी चीफ साहब बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये कोई बड़ा ही अहम और मोतबर लफ्ज़ होगा। मुझे इसका मतलब फिटे मुंह किस्म का नहीं पता, मुझे नहीं पता, इल का नाम को नहीं आता कि ये होता क्या है हार्ड स्टेट। क्या हम सारी ज़मीन पक्की कर देंगे तो हार्ड हो जाएगी हम, ये मैंने सोचा अपने दिल में, लेकिन फिर मेरे दिल से ही ख्याल है राजा खुदा दा खौफ कर तू की चवला मार है। मैं क्या जी तुसी लफ्ज़ भी तो देखो ना दिल जी, हार्ड स्टेट की होता है। फिर मैंने सोचा कि हम क्या ऐसा करेंगे, हम क्या इसमें हार्ड स्टेट में क्या होगा, वट्टों को उठा लेंगे सिरों पे, क्या करेंगे हम। मुझे कुछ इसमें समझ नहीं आया। मैं सोचता रहा, मैंने सोचा ख्वाजा आसिफ साहब निकल गया, मैंने फिर सोचा, दिमाग में खोते दौड़ा दिए मैंने कि हार्ड स्टेट कैसे बनेंगे हम। तो मुझे ये कोई आइडिया नहीं हो, क्योंकि देखें इस टाइम पाकिस्तान में हालात क्या है। इस टाइम पाकिस्तान में ये हालात है कि मैं बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, वरना मुझे चुक लिया जाएगा। हमारे मुल्क में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हम ये सवाल नहीं कर सकते कि ये सिक्योरिटी की नाकामी है। मैं नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चुक लिया जाएगा। मैं अरशद शरीफ के कातिलों का मुझे पता है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे चुक लिया जाएगा। इमरान खान का केस नहीं लग सकता अदालत में। यहाँ पर जजेस के जो रिश्तेदार हैं उनको उठा के उनके नाजुक अज़ा पे करंट लगा दिया जाता है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों के घर तोड़े गए। यहाँ पर पुलिस ने लोगों की ज़ाती मलकियत गाड़ियाँ तोड़ी, औरतों को सड़कों पर घसीटा, औरतों को मारा पीटा गया, औरतों को हरासा किया गया। रियासती इदारों की जानिब से लोगों के प्राइवेट फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई, प्राइवेट फ़ोन कॉल्स लीक की गई, प्राइवेट फ़ोन कॉल्स या वीडियोज़ इस्तेमाल की गई ब्लैकमेल करने के लिए। यहाँ पर 26 नवंबर का वाक़या हुआ, लोगों को सरेआम गोलियाँ मारी गई, बाद में वहाँ पर उनकी लाशें उनको वापस नहीं की जा नहीं थी। सानिया मुरीद के अभी हमने देखा, शायद खाकान अब्बासी के अल्फाज आपके कानों में ताज़ा होंगे कि पुलिस वाले लाश वापस नहीं दे रहे थे। यहाँ पर मेरी ये जो हुकूमत है ये मुझे 24 में से 26 घंटे धमकियाँ लगाती है, अगर आप ये करेंगे तो हम आपको इतना सा डंडा तुम देंगे, ये करेंगे तो इतना बड़ा डंडा, ये करेंगे तो इतना बड़ा डंडा। ये मुल्क बेसिकली गरीबों के लिए तो हार्ड स्टेट ही है, ठीक है, हार्ड स्टेट है गरीबों के लिए। ये अमीरों के लिए, अशराफिया के लिए बना हुआ ये मुल्क है, उनके लिए ये सॉफ्ट पोला पोला सा स्टेट है। मेरे जैसे लोगों के लिए ऑलरेडी हार्ड स्टेट है। मैं सड़क पे जाता हूँ, मेरे से पुलिस वाला बदतमीजी करता है, मैं बिजली के दफ्तर में जाता हूँ, वापडा वाला बदतमीजी करता है, मैं कंटोनमेंट के दफ्तर में जाता हूँ, वहाँ पर जो बंदा बैठा होता है वो बदतमीजी करता है, मैं मेट्रोपॉलिटन के दफ्तर में जाता हूँ, वहाँ पर बंदा बदतमीजी करता है, नादरा वाला मेरे से रूड होता है, मेरे से पासपोर्ट ऑफिस वाला रूड होता है, मेरे से ड्राइविंग लाइसेंस वाला रूड होता है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक इस्लामाबाद में एक CTO आया है वो माशाल्लाह इतना समझदार आदमी है, वो कैप्टन रिटायर्ड है, कोई वो भी फौज से रिटायर होकर CTO बना है, तो वो कह रहा है कि जनाब अगर किसी के पास लाइसेंस ना हो तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा। तू क्यों गिरफ्तार करेगा भाई? अगर किसी ने हेलमेट ना पहना हो तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा, तू मामा लगना, तू क्या मैं गिरफ्तार करेंगे? कानून कहता है कि आपने जुर्माना करना है, आप खुद से मामे बने हुए, तो इससे ज़्यादा हार्ड स्टेट क्या बनेंगे? मुझे आप ये समझिए, पुलिस का जिधर दिल करता है घुस जाती है। आप रोज़ तस्वीरें देख रहे हैं, कल वो जनाजा छीनने की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने ट्वीट की थी, थप्पड़ मार रहे हैं खड़े होके, वो नंगा करके एक बंदे को मार रहे हैं। ये इससे ज़्यादा हार्ड स्टेट हमने क्या बनना है? हम पत्थर के हो जाए, हम लोगों को पत्थर का कर दे, क्या करें हार्ड स्टेट? तो मुझे नहीं समझ आया कि हमने मज़ीद हार्ड स्टेट कैसे बनना है और क्यों बनना है, और हमारी हार्ड स्टेट से क्या होगा, हम कितने हार्ड हो जाएं। वैसे हम अकेले हार्ड हो जाएं कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन मैं तैयार हूँ हार्ड होने के लिए, लेकिन कितना हार्ड होना है कोई रेलेवेंस नहीं है, इसकी कोई मकसद नहीं है।
इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। एक साहब आते हैं, वो एक पॉलिसी बना के हमें बताते हैं कि हमने ये इनलाइटेंड मॉडरेशन करनी है, दूसरे साहब आके कहते हैं हम हॉट स्टार्ट या कोल्ड स्टार्ट कर देंगे, हम तैयार हैं, तीसरे साहब आते हैं कहते हैं हम सियासत में हम मुदाखलत नहीं करते, चौथे साहब हमें हार्ड स्टेट बना देते हैं। मैं तो परेशान ही हूँ कि हमने करना क्या है। आखिर में हमने एक थर तीतर एक बटेर लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, तो साड़ी ना पूछल रहनी है ना साड़ा मुँह रहना। खैर, इसी से मुझे याद आया कि जनाब वाला मरियम औरंगज़ेब साहिबा पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं। वो बहुत सारे लोग कहते हैं असल में सूबा ये चलाती हैं, मरियम नवाज़ का सिर्फ चेहरा आगे रखा हुआ है, लेकिन असल शातिर दिमाग इनका, उनका दिमाग इतना शातिर है कि उन्होंने आज ट्वीट किया कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन, लाहौर का AQI हमने A160 कर दिया है, अब स्मॉग नहीं रहा। हमने वो जो एक गाड़ी वाटर कैनन बनाया था जो हवा में पानी मारती थी, उससे हमने सारा स्मॉग दफन कर दिया है। उस पर तारिक मुतीन साहब ने ट्वीट किया था कि जिसके कोई बहुत बड़ी खबर है, ये तो कोई इंडिपेंडेंट इसकी खबर है। इंडिपेंडेंट खबर मैंने खोजी तो मुझे पता चला कि आलूदा तरीन फ़िज़ाओं में दुनिया की में आज लाहौर पहले नंबर पे था। मैंने जब इंडिपेंडेंट मजीद किया तो मुझे पता चला कि न्यू दिल्ली में, इंडिया में, भारत में 2017 से बहुत सारी 50-60 ये गाड़ियाँ लेके फिरा रहे हैं, वो सड़कों पर शुआरें मारती रहती हैं। मतलब वो गाड़ियाँ सड़कें गीली करने से वो स्मॉग में कमी कैसे होगी? ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसका? ये कोई ही सोल्यूशन है? इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ, ये हार्ड वो स्मॉग के साथ। एक साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, वो लाहौर में रहते हैं, वो जो फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं उसको मॉनिटर करते हैं वो। तो उन्होंने भी मुझे जेरी भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई ये बता दो कि ये फेक न्यूज़ है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर एक सरकारी अफसर से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा सर वो गड्डी शड्डी ताड़ी फिरती रहती पुला के उत्ते शुआरे मार रही होंगी, की चक्कर है? कहता है जी हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मैडम का विजन है कि बस इस गाड़ी से हम स्मॉग कंट्रोल कर लेंगे, तो बिस्मिल्लाह करें, स्मॉग कंट्रोल कर लें। तो मैंने कहा जी आपने बताने की कोशिश नहीं की? कहते जी वो बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन थी, मैडम बोर हो सकती थी उससे, तो ये क्विक फिक्स ये था कि गाड़ी के ऊपर मैडम की फ़ोटो लगाओ और वो पानी मारती फिरे सड़कों पे। मैडम ने ये चाहा, हमने ये कर दिया, शी थॉट एंड वी डिलीवर्ड। तो खुदारा ये फैसला साज सोचे, ये 4 टिकटॉकर 5 टिकटॉकर सहेलियाँ हमारे सबसे बड़े सूबे पे छोड़ दी हैं, जो सुबह दोपहर शाम एक से एक बड़ी बोंगी मारती रहती है। अरबों रुपया ये अपनी तस्वीरों की मद में चला चुके हैं। रहम करें इस मुल्क के ऊपर, वरना ये मुल्क ही नहीं रहना, ये हार्ड स्टेट शार्ट स्टेट पैसों से ही होती है। ठीक है, पैसे मुक गए ना तो हार्ड कोई नहीं होता, बाबे भी व्यागरा लैके हार्ड होंगे। वे बकवास कर ही दी ना आखिर मैंने, मैं इसी से मैं डर रहा था, इसी से मैं बकवासियात से डर रहा था। इसीलिए यहाँ पर अपना वीलॉग हम करेंगे खल्लास, ख़त्म, मखतूम। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीलॉग में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।